डैन एक संघर्षरत निर्देशक है जिसे अपने नए प्रोजेक्ट्स में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शूटिंग के बाद वह अपनी एक सहकर्मी के पास जाता है और उसे बताता है कि वह सप्ताहांत में अपनी पत्नी के साथ अपने केबिन जा रहा है। वह समझ नहीं पाती कि वह उसे यह सब क्यों बता रहा है, लेकिन वह और भी बातें साझा करता रहता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी लिसा पहाड़ों में बिल्कुल अकेले ट्रेकिंग पर जाना चाहती है। वहां बर्फीला तूफान भी आ सकता है और उसे इसका डर है। फिर वह अचानक वहां से चला जाता है। वह अपनी कार में बैठता है और उसे एक कॉल आती है। वह दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति से कहता है कि कल की योजना अभी भी तय है। उसके पास कुछ संदिग्ध सामान भी है। वह आदमी अचानक उससे पूछता है कि काम खत्म होने के बाद क्या वे नाव लेकर बाहर जा सकते हैं। इसके बाद वह अपने पिता माइकल से मिलने जाता है, जो एक केयर फैसिलिटी में रहते हैं, और उन्हें अपने सप्ताहांत की योजना के बारे में बताता है। टीवी पर एक समाचार चल रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि 2 सीरियल किलर एक संघीय अधिकारी के साथ जेल से फरार हो गए हैं। डैन कहता है कि वह लिसा को कुछ आराम और सुकून देना चाहता है। माइकल कहता है कि अपने सैन्य जीवन में उसने जीवित रहने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब किसी में भी वह कठोरता नहीं बची है। वह चाहता है कि युद्ध में ही उसकी मौत हो गई होती, बजाय इसके कि वह एक अपंग बूढ़े की तरह सड़ता रहे। एक नर्स उसे दवा देने आती है, लेकिन वह उस पर चिल्ला पड़ता है और उसे वहां से जाने को कहता है। फिर वह डैन से कहता है कि उसे किसी भयानक चीज का सामना करना चाहिए, तभी उसे जीवन का उद्देश्य मिलेगा। डैन घर लौटता है और सारी सामग्री कार की डिक्की में छिपा देता है। तभी लिसा की एक दोस्त बाहर आती है और उसे शिकार के लिए शुभकामनाएं देती है, लेकिन डैन को समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रही है। थोड़ी देर बाद लिसा अपना सारा सामान लेकर बाहर आती है, लेकिन वह छोटी छोटी बातों पर भी उससे झल्लाती रहती हैं। वे यात्रा शुरू करते हैं। डैन तेज संगीत चला देता है, लेकिन लिसा उसे तुरंत बंद कर देती है क्योंकि उसे वह पसंद नहीं है। फिर वह अपनी स्क्रिप्ट निकालकर पढ़ने लगती है। डैन कहता है कि उसे वह भूमिका मिल जाएगी, लेकिन लिसा को भरोसा नहीं है क्योंकि निर्देशक थिएटर का घमंडी प्रशंसक है। यह बात डैन को बुरी लगती है और वह कहता है कि वह भी एक फिल्म निर्देशक है और उतना ही कलात्मक है जितना कोई थिएटर निर्देशक। लिसा जवाब देती है कि उसने 8 साल पहले सिर्फ एक फिल्म बनाई थी और अब सिर्फ पॉप अप विज्ञापनों का निर्देशन करता है। डैन कहता है कि उन्हीं विज्ञापनों ने उन्हें आर्थिक रूप से संभाले रखा है। लिसा थिएटर अभिनेत्री के रूप में संघर्ष कर रही है और यही एक चीज है जिसने उन्हें जीवित रखा है। दोनों के बीच बहस हो जाती है और लिसा उससे कम से कम एक बार खुशहाल दंपति होने का नाटक करने को कहती है। फिर वह माफी मांगती है और कहती है कि उसका उसे अपमानित करने का इरादा नहीं था। आखिरकार वे केबिन पहुंचते हैं। लिसा चाबी ढूंढने लगती है। वह अपनी सामान्य जगह पर नहीं होती, लेकिन डैन उसे ध्यान से देखने को कहता है। थोड़ी देर बाद उसे चाबी मिल जाती है और वे अंदर चले जाते हैं। डैन तुरंत बेसमेंट में जाता है और यह देखने के लिए जांच करता है कि शॉटगन अभी भी वही रखी हैं या नहीं, क्योंकि उसे बाद में उनकी जरूरत पड़ सकती है। वापस आते समय उसे फर्श पर सीरियल बिखरा हुआ मिलता है और वह सोचता है कि शायद यह चूहों की वजह से हुआ होगा। वे पूरे स्थान की सफाई करते हैं और खाना बनाने लगते हैं। डैन लिसा से पूछता है कि क्या उसने उसका नीला स्वेटर देखा है, लेकिन वह कहती है कि नहीं। लहसुन काटने को लेकर फिर दोनों में बहस हो जाती है। लिसा देखती है कि डैन मांस को छूने में संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसे खून से डर लगता है। वह अपने हाथों से मांस पलट देती है और रसोई से बाहर चली जाती है। रात के खाने के दौरान डैन कहता है कि उसने यह मांस खास तौर पर मंगवाया था। लिसा समझ नहीं पाती कि वह यह सब क्यों कर रहा है और वह कहता है कि वह सिर्फ उसका पसंदीदा खाना बनाना चाहता था। लिसा कहती है कि स्टेक उसका पसंदीदा खाना नहीं है बल्कि मछली है। डैन को लगता है कि वह उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसने कभी उसे किसी रेस्तरां में मछली मंगाते नहीं देखा। लिसा कहती है कि केवल दक्षिण अमेरिकी लोग ही इसे सही तरीके से बनाते हैं। अचानक डैन डारियो के बारे में पूछता है, जो लिसा की क्लास का सह अभिनेता है। वह कहती है कि वह अच्छा है और वे एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। दोनों स्क्रैबल खेल रहे होते हैं, लेकिन फिर एक और झगड़ा शुरू हो जाता है। डैन कहता है कि वह अब पहले की तरह मजाक सहन नहीं कर सकती। लिसा गुस्से में वहां से चली जाती है और दोनों रात अपने अपने फोन पर पॉडकास्ट सुनते हुए बिताते हैं। अगली सुबह जब लिसा अपने संवादों का अभ्यास कर रही होती है, डैन एक बैग लेकर नाव की ओर जाता है। वह बैग को नाव में छिपा देता है और फिर कार से बाकी सामान निकालने लौटता है। वह क्लोरोफॉर्म निकालता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से डर जाता है। वह शराब पीता है, रुमाल को क्लोरोफॉर्म में भिगोता है और लिसा की ओर बढ़ता है। लिसा अभी भी अपने संवादों का अभ्यास कर रही होती है। जैसे ही वह उसे बेहोश करने वाला होता है, लिसा उसे टेजर मार देती है और वह बेहोश होकर गिर जाता है।
जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। लिसा को क्लोरोफॉर्म मिल चुका है और डैन कहता है कि वह सिर्फ सफाई का सामान है, लेकिन लिसा कहती है कि वह उसे बेहोश करने वाला था। उसे बाकी सामान भी मिल चुका है और वह अच्छी तरह समझती है कि वह क्या करने वाला था। डैन बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहां से चली जाती है। डैन अपनी कुर्सी घसीटते हुए मेज तक पहुंचता है। वह एक आरी पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह टूटी हुई होती है। लिसा वापस आती है, एक शॉटगन उठाती है और उसे लोड करती है। वह कहती है कि डैन उसे बेहोश करने वाला था, फिर नाव तक ले जाता, पत्थरों से बांधता और झील में फेंक देता, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आरी का क्या उपयोग होने वाला था। डैन कहता है कि वह सब गलत समझ रही है, लेकिन वह उसे बंदूक की नोक पर रखती है। आखिरकार डैन सच उगल देता है। वह कहता है कि कुछ समय बाद लाश पानी पर तैर सकती है, इसलिए वह उसका शरीर काटकर झील में फेंकने की सोच रहा था। लिसा हैरान रह जाती है और कहती है कि कोई भी उसकी इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगा कि वह अकेले ट्रेकिंग पर गई और कभी वापस नहीं लौटी। फिर वह पूछती है कि वह ऐसा क्यों करना चाहता था। डैन कहता है कि उसे उसके और डारियों के अफेयर के बारे में पता है। उसने एक पार्टी में उन्हें साथ देखा था। लिसा कहती है कि बेवफाई के लिए किसी की हत्या करना और उसके टुकड़े कर देना बहुत ज्यादा है। वह कहती है कि डैन ने पिछले 2 वर्षों से उसे छुआ तक नहीं है और उसे कोई प्यार नहीं दिखाया। डैन गुस्से में कहता है कि वह हमेशा उसकी आलोचना करती है और उसे छोटा महसूस कराती है। वह चाहता था कि उसकी पत्नी उसका समर्थन करे। लिसा जवाब देती है कि वह एक बड़े आदमी के शरीर में रहने वाला बच्चा है। वह उसके नखरों से तंग आ चुकी है और उसकी योजना बेहद खराब थी। दूसरी ओर उसकी अपनी योजना बिल्कुल परफेक्ट है। कल उसने अपनी दोस्त को बुलाया था और उसे बताया था कि डैन शिकार पर जाना चाहता है, लेकिन वह बंदूकों से नफरत करती है और केबिन में ही रहेगी। उसी समय हेनरी वहां आता है और उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। लिसा उससे कहती है कि वह उसे बाद में पैसे भेज देगी और वह वहां से चला जाता है। लिसा अपनी दोस्त को बताती है कि हेनरी पहले डैन का दोस्त था और नौकरी जाने के बाद वे उसे छोटे मोटे काम देकर मदद करते रहे हैं। थोड़ी देर बाद डैन वहां आता है और जाते समय उसकी दोस्त उससे शिकार में सुरक्षित रहने को कहती है। लिसा की कहानी यह है कि डैन शिकार पर जाने की जिद कर रहा था, लेकिन वह साथ नहीं जाना चाहती थी। बंदूक की सेफ्टी बंद नहीं थी, जिससे गलती से गोली चल गई और उसकी मौत हो गई। डैन कहता है कि वह बहुत क्रूर है, लेकिन लिसा कहती है कि पहले वह उसे मारने की कोशिश कर रहा था। डैन कहता है कि वह उसे सिर्फ बेहोश करने वाला था और उसे कोई दर्द नहीं होता। फिर वह कहता है कि कोई भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वह एक खराब अभिनेत्री है। उसका अभिनय बहुत कठोर और बनावटी है और पुलिस के सामने यह काम नहीं आएगा। वह उसे उकसाने में सफल हो जाता है और लिसा कहती है कि वह खुद उससे बेहतर नहीं है। डैन रोना शुरू कर देता है और अभिनय करके दिखाता है कि वह क्या करने वाला है। लिसा भी ऐसा ही करती है और दोनों के बीच अभिनय की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। लेकिन डैन जीत जाता है क्योंकि वह सचमुच आंसू निकाल पाने में सफल हो जाता है। लिसा गुस्से में बंदूक से उसकी नाक तोड़ देती है। वह उसे मारने ही वाली होती है कि तभी हेनरी वहां आ जाता है। डैन हेनरी से इशारों में कहता है कि वह लिसा को हथौड़े से मार दे, लेकिन हेनरी उसकी बात समझ नहीं पाता। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वह लिसा के सिर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद कहानी 5 दिन पहले चली जाती है, जब चार्ली और डैन एक थीम पार्क में अपनी योजना बना रहे थे। डैन चार्ली से कहता है कि उसे लाश के टुकड़े करके ठिकाने लगाना होगा। लिसा पर $1 लाख का बीमा है और पैसा मिलने के बाद चार्ली को उसका आधा हिस्सा मिलेगा। चार्ली कहता है कि वह यह सब लिखित में चाहता है, लेकिन डैन कहता है कि वह पागल है और ऐसा कभी नहीं करेगा। हेनरी लिसा को कुर्सी समेत बांध देता है, लेकिन वह जल्दी ही होश में आ जाती है। वह एक झटके में टेप तोड़ देती है, इसलिए हेनरी को उसे फिर से बांधना पड़ता है। डैन उससे पूछता है कि वह उसे क्यों मारना चाहती थी। लिसा कहती है कि वह कमजोर और असुरक्षित है। उसने उसे नौकरी छोड़ने और अभिनय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसके बाद कभी उसे किसी फिल्म में काम नहीं दिया। फिर उसने उनकी कार और घर तक जुए में दांव पर लगा दिए और उसी की वजह से वे कर्ज में डूब गए हैं। हेनरी अचानक बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि डैन उसे मारने के बाद बीमा के पैसों से सारा कर्ज चुका सकता है। डैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बोलता ही जाता है। अब लिसा को आखिरकार समझ आ जाता है कि डारियो असली वजह नहीं था। हेनरी कहता है कि उसे भी पैसों का आधा हिस्सा मिलेगा, यानी $50,000। लिसा हैरान रह जाती है और उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन डैन उसके सिर पर प्लास्टिक का बैग चढ़ा देता है और उसे बोलने से रोक देता है। धीरे धीरे उसकी सांस रुकने लगती है, लेकिन तभी हेनरी डैन पर बंदूक तान देता है और उसे लिसा को छोड़ने के लिए कहता है।
डैन चौंक जाता है, लेकिन उसके पास मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। लिसा आखिरकार सांस ले पाती है और बताती है कि बीमा की रकम $1 मिलियन है और डैन ने उससे झूठ बोला था। वह चार्ली से कहती है कि वह डैन को मार दे और बदले में उसे आधा हिस्सा मिल जाएगा। इसके बाद मोलभाव शुरू हो जाता है। डैन उसे नाव देने की पेशकश करता है। लिसा कहती है कि वह उसकी मुलाकात अपनी किसी दोस्त से करवा देगी और वह मान जाता है। डैन अचानक उस पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच लिसा खुद को आजाद करने में सफल हो जाती है। बंदूक जमीन पर गिर जाती है और दोनों एक साथ उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से गोली चल जाती है और चार्ली की मौत हो जाती है। लिसा कहती है कि ट्रिगर उसी ने दबाया था, लेकिन डैन कहता है कि बंदूक उसी ने उसकी तरफ तानी हुई थी। लिसा उसे निहत्था कर देती है और भाग जाती है, लेकिन डैन उसके पीछे ऊपर की मंजिल तक पहुंच जाता है। वह उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं बची होती। वह बंदूक से उसे मारता है और फिर उसमें गोलियां भरने लगता है। लिसा उसके पैर में चाकू घोंप देती है और उनकी लड़ाई जारी रहती है। वह बंदूक उठाकर बेडरूम की ओर भागती है। डैन उस पर झपट पड़ता है और संघर्ष के दौरान गलती से छत की ओर गोली चल जाती है। अचानक अटारी से किसी के चीखने की आवाज आती है और 3 लोग ऊपर से गिरकर सीधे उस दंपति के ऊपर आ गिरते हैं। वे और कोई नहीं बल्कि 3 फरार अपराधी पीट, टॉड और एलेग्रा होते हैं। दंपति बेहोश पड़े रहते हैं। कहानी फिर 3 दिन पहले चली जाती है। वे तीनों जेल से बाहर निकले थे और जंगल में छिपे हुए थे। एक दिन उन्हें यह केबिन मिला। वे चाबी ढूंढकर घर के अंदर घुस गए। टॉड सीरियल खा रहा था और उसी वजह से सीरियल पूरे फर्श पर बिखरा हुआ था। पुलिस उनका पीछा कर रही थी, इसलिए उन्होंने इस केबिन में शरण लेने का फैसला किया। एली ने डैन का स्वेटर भी पहन रखा था, इसलिए डैन उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। वे लोग आराम से बस ही रहे थे कि तभी वह दंपति वहां पहुंच गया। टॉड कहता है कि उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन पीट कहता है कि इससे उन पर और ज्यादा ध्यान जाएगा। एली को अटारी में जाने का रास्ता मिल जाता है। वे अपना सारा सामान लेकर अटारी में छिप जाते हैं और वहां से दंपति पर नजर रखने लगते हैं। एली को पेशाब लगती है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वह एक डिब्बे में पेशाब कर देती है। वह बोर होने लगती है और टॉड के साथ चरार्ड्स खेलने का फैसला करती है। वह उसे अपनी पसंदीदा फिल्म समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉड पूरी तरह बेवकूफ साबित होता है। तभी वे देखते हैं कि हेनरी कैबिन में आ रहा है। वे फिर अपने खेल में लग जाते हैं, लेकिन जल्द ही देखते हैं कि दंपति बेडरूम में लड़ रहे हैं। संघर्ष के दौरान गलती से गोली चलती है और टॉड के नितंब में लग जाती है। वह जोर जोर से हंगामा मचाने लगता है और इसी दौरान वे अटारी से नीचे गिर पड़ते हैं। वे दंपति को पकड़कर बेसमेंट में बांध देते हैं। जब दंपति को होश आता है तो फरार अपराधी सैंडविच खाते हुए अपना परिचय देते हैं। पीट कहता है कि उन्होंने सब कुछ देखा है जो हुआ था और अब यह दंपति पूरी तरह उनकी दया पर निर्भर है। डैन उनसे पूछता है कि वे क्या चाहते हैं। पीट कहता है कि वह और टॉड पिछले 7 वर्षों से राज्य के संरक्षण में रहे हैं। एलेग्रा बीच में बोलती है और कहती है कि वह वहां सुधार अधिकारी थी और वे दोनों उससे प्यार करने लगे थे। हालांकि पीट इस बात से सहमत नहीं दिखता। फिर वह कहता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है। डैन कहता है कि उसके बटुए में कुछ नकद है। पीट जवाब देता है कि उसे छुट्टे पैसे नहीं चाहिए, उन्हें बड़ी रकम चाहिए। लिसा कहती है कि उनके पास कोई पैसा नहीं है क्योंकि डैन उनकी हर आखिरी पाई खर्च कर चुका है। दोनों फिर बहस करने लगते हैं और पीट अपना चाकू निकाल लेता है। एली बीच में आकर कहती है कि उसके पास इससे बेहतर योजना है। वह टॉड से एक गोला बनाने के लिए कहती है। फिर वह डैन की बेड़ियां खोल देती है और कहती है कि वह एक कहानी सुनाना चाहती है। जेल में बैठे बैठे वे बहुत बोर हो जाते थे और तभी एली ने एक खेल बनाया था। हर रात वे लॉन्ड्री रूम में जाते थे और अपने साथ 2 कैदियों को भी घसीट कर ले जाते थे। वे टॉड और एक कैदी को गोले के अंदर खड़ा कर देते थे और फिर पूछते थे कि पहले कौन किसका शोषण करेगा। डैन ये सुनकर भयभीत हो जाता है क्योंकि टॉड अपने कपड़े उतारने लगता है। पीट कहता है कि अगर वह उन्हें बता दे कि पैसे कहाँ रखे हैं तो उसे इस खेल में हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा। डैन कसम खाकर कहता है कि उनके पास कोई पैसा नहीं बचा है। एली कहती है कि अब उसका धैर्य जवाब दे चुका है और टॉड खेल शुरू कर देता है। वह बेहद ताकतवर है, लेकिन डैन उसके जख्म पर मुक्का मार देता है और गोले से बाहर निकल आता है। पीट कहता है कि गोले से बाहर निकलना मतलब खेल हार जाना है। टॉड उसे घसीटकर पूल टेबल तक ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की तैयारी करता है। तभी पीट उसे रोक देता है और पूछता है कि दीवार पर लगा ये फिल्म पोस्टर क्यों है। डैन बताता है कि वह उस फिल्म का निर्देशक था। पीट उत्साहित होकर कहता है कि यह उसकी पसंदीदा फिल्म है और जेल में रहते हुए उसने इसे कई बार देखा था। वह कहता है कि उसे फिल्म का अंत पसंद नहीं आया था।
डैन बताता है कि उसका मूल अंत कुछ और था, लेकिन निर्माताओं को वह पसंद नहीं आया और उसे मजबूरन बदलना पड़ा। पीट कहता है कि अगली फिल्म में उसे अपनी असली पसंद पर ही कायम रहना चाहिए। डैन सोचता है कि शायद अब वह सुरक्षित है, लेकिन वे फिर उसे मजबूर करने लगते हैं। हालांकि टॉड जल्द ही रुक जाता है और कहता है कि उसे कोई उत्तेजना महसूस नहीं हो रही। वे डैन को जमीन पर फेंक देते हैं और उसे मारने की तैयारी करते हैं। टॉड उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी लिसा उन्हें रोकने के लिए चिल्लाती है। वह कहती है कि उसके पास $50,000 हैं जो उसने बचा के रखे थे। उन्हें बस अगली सुबह तक इंतजार करना होगा और वह उन्हें बैंक ले जाकर सारे पैसे दे देगी। शाम हो जाती है और अपराधी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दंपति अभी भी बेसमेंट में बंधे हुए हैं। लिसा सोचती है कि वे इस मुसीबत में आखिर फंसे कैसे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे और उसे लगता था कि वे कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन सब कुछ बिखर गया। उसे डालियों से प्यार भी नहीं था। उसने सिर्फ इसलिए उसके साथ संबंध बनाए थे ताकि ये देख सके कि डैन उसके लिए लड़ता है या नहीं। वह हर चीज के लिए माफी मांगती है और कहती है कि अब वे दोनों मरने वाले हैं। तभी डैन की नजर एक पूल बॉल पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक योजना आती है। उधर पीट एक योजना बनाता है। वह कहता है कि वे पैसे लेंगे, दंपति को मारेंगे और फिर भाग जाएंगे। रास्ते में वे कार को भी छोड़ देंगे, लेकिन यह सुनकर एली भड़क जाती है और कहती है कि वह कार हमेशा उनके बहुत काम आई है। डैन कहता है कि वह एक बेकार कार है और उन्हें उसकी जरूरत नहीं होगी। एली जवाब देती है कि वह हर चीज को फेंक देता है जब उससे उसका काम निकल जाता है। दोनों में बहस हो जाती है और वह वहां से चली जाती है। बेसमेंट से डैन जोर जोर से चिल्लाता है और टॉड उसे देखने जाता है। डैन कहता है कि उसे शौचालय जाना है और पीट इसकी अनुमति दे देता है। टॉड चेतावनी देता है कि अगर उसने कोई चाल चली तो वह उसे मार डालेगा। फिर वह डैन को खोलकर बाथरूम तक ले जाता है। वह फ्लश टैंक का ढक्कन हटा देता है और डैन अंदर चला जाता है। लिसा को अकेला पाकर वह उसकी ओर बढ़ता है। फिर वह डरावने तरीके से उसकी गंध सूंघने लगता है। थोड़ी देर बाद डैन बाहर निकलता है और देखता है कि उसके मोजे नहीं हैं। डैन मोजे के अंदर पूल बॉल डालकर टॉड के सिर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। वह लिसा से कहता है कि वह यहीं इंतजार करे, वह कोई हथियार ढूंढकर वापस आएगा और उसे छुड़ा देगा। एली पीट से नाराज होती है, इसलिए पीट उसे मनाने की कोशिश करता है। मौके का फायदा उठाकर डैन वहां से निकल जाता है। लिसा को पास में एक चाकू मिल जाता है और वह उससे खुद को आजाद कर लेती है। वह जोड़ा अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि लिसा चाकू लेकर बेसमेंट से बाहर निकल चुकी है। पीट टॉड को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वे दोनों बेसमेंट में जाते हैं और उसे बेहोश पड़ा पाते हैं। जब उसे होश आता है तो वह बताता है कि डैन ने उसे एक मोजे से बेहोश कर दिया था, जिससे वे सभी हैरान रह जाते हैं। उन्हें घर से बाहर भागती हुई लिसा की आवाज सुनाई देती है और वे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लिसा एक कार के पीछे छिप जाती है, जबकि वे उसे खोजते रहते हैं। वे अलग अलग हो जाते हैं और जंगल में दंपति का शिकार करने निकल पड़ते हैं। लिसा कार के अंदर चाबी ढूंढती है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती, इसलिए वह वापस केबिन की ओर लौट जाती है। टॉड अपनी टॉर्च की बैटरी खो देता है और वह भी अंदर लौट आता है। लिसा चाबियां उठा ही रही होती है कि टॉड बंदूक तानकर उसे रोक लेता है। वह उसे चाकू फेंकने का आदेश देता है और वह ऐसा कर देती है। लिसा उसे पैसे देने की पेशकश करती है, लेकिन वह कहता है कि अब वह सौदा खत्म हो चुका है क्योंकि उन्होंने उसे बेहोश कर दिया था। दूसरी ओर डैन इस हलचल को सुन लेता है और धीरे धीरे केबिन के अंदर घुस आता है। तभी लिसा अचानक कहती है कि वह 12 सप्ताह की गर्भवती है। वह पहले कुछ नहीं कह पाई थी क्योंकि बच्चा उसके अफेयर पार्टनर का था। डैन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि वह उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह उससे विनती करती है कि उसके बच्चे को मत मारो। टॉड कहता है कि वह उसके पेट में गोली नहीं मारेगा, इसके बजाय वह उसके सिर में गोली मारने की तैयारी करता है। लेकिन तभी डैन पीछे से एक ट्रॉफी उसकी पीठ में घोंप देता है। हालांकि इसका उस पर कोई असर नहीं होता और वह डैन पर झपट पड़ता है। लिसा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी लात मार दी जाती है। दोनों पति पत्नी की बुरी तरह पिटाई होती है। एक पल के लिए लिसा उसे काबू में कर लेती है, लेकिन जल्द ही वह फिर हावी हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है। डैन उसे बचाने के लिए उठता है, लेकिन वह उसका भी गला दबाने लगता है। लिसा उसकी पीठ में चाकू घोंप देती है, लेकिन वह इतना ताकतवर है कि उस पर कोई असर नहीं होता। फिर वह पूरा चाकुओं का सेट उठा लेती है और एक एक करके उसे घोंपती जाती है, लेकिन वह अमानवीय रूप से शक्तिशाली साबित होता है। वह लिसा को मारने ही वाला होता है कि डैन ट्रॉफी उसके सिर में दे मारता है। इसके बाद वह बंदूक उठा लेता है और टॉड को मारने वाला होता है, लेकिन टॉड वहां से गायब हो चुका होता है। वे नाव की चाबी उठाते हैं और निकलने ही वाले होते हैं कि उन्हें पीट और एली के घर में आने की आवाज सुनाई देती है।
इसलिए वे ऊपर जाकर छिप जाते हैं। उन्हें टॉड की लाश दिखाई देती है और एली कसम खाती है कि वह उस दंपति को मार डालेगी। डैन और लिसा अलमारी के अंदर छिप जाते हैं जबकि पीट उन्हें ढूंढता रहता है। वे दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। तभी डैन कहता है कि लिसा सही थी, उसने उनके रिश्ते के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। वह खुद को असफल महसूस करने लगा था और उसने उनके रिश्ते को बचाने की कोशिश ही छोड़ दी थी। वह उसे नाव की चाबी देता है और भाग जाने के लिए कहता है। उसने गर्भावस्था वाली बात सुनी थी और वह चाहती है कि वह बच्चे को बचाए, लेकिन लिसा कहती है कि वह सिर्फ झूठ बोल रही थी। उसे टॉड को रोकना था, इसलिए उसने यह कहानी बना दी थी। डैन हैरान रह जाता है और कहता है कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन अभिनय था। पीट कमरे में आ जाता है और अलमारी से उनकी आवाज सुन लेता है। वह उन्हें गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डैन अचानक दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और उस पर झपट पड़ता है। लिसा वहां से भाग जाती है और कुछ ही देर बाद डैन भी भाग निकलता है। पेशाब से भरा डिब्बा पीट के ऊपर गिर जाता है। लिसा बाहर निकल जाती है, लेकिन एली बंदूक से उसे मारकर गिरा देती है। डैन पीछे से एली पर हमला करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीट खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है और डैन पर हमला कर देता है। वह लगातार उसका सिर पटकता रहता है। तभी लिसा एक रेक से उसे मार देती है। वह धीरे धीरे पीछे हटती है, लेकिन तभी टॉड वहां आ जाता है क्योंकि वह अभी भी जिंदा होता है। वह चाकू उसकी गर्दन पर रख लेता है और पीट डैन को बालों से पकड़कर घसीटता है। फिर वह डैन के हाथ में रेक घूम देता है। वह कहता है कि उसने बहुत लोगों को अलग अलग तरीकों से मारा है, लेकिन उसने कभी किसी का सिर लॉनमावर में कुचलने की कोशिश नहीं की। फिर वह लॉनमावर चालू करता है और डैन का चेहरा बिगाड़ने की तैयारी करता है। लिसा डर के मारे सब देखती रहती है, जबकि डैन की एक उंगली कट जाती है। अचानक एक स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार में आती है और सीधे पीट को कुचल देती है। कार से माइकल बाहर निकलता है। कहानी फिर 6 घंटे पहले चली जाती है। एक आदमी केबिन के पास से गुजर रहा था जब उसने अंदर कुछ लोगों को देखा। वह माइकल को फोन करता है क्योंकि वे पुराने दोस्त थे। वह कहता है कि वह घर के पास से गुजर रहा था और उसे लगता है कि वहां कुछ लोग ठहरे हुए हैं। माइकल तुरंत फोन काट देता है और बाहर भागता है। वह नर्स से कहता है कि उसका बेटा मुसीबत में हो सकता है और उसे बचाने जाना होगा। नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे पीट देता है और उसकी चाबी ले लेता है। फिर वह उसकी कार लेकर उन्हें बचाने निकल पड़ता है। एली तुरंत पीट की ओर भागती है। टॉड चेतावनी देता है कि अगर वह पास आया तो वह उसे मार देगा, लेकिन माइकल उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। वह पीट को मारने ही वाला होता है कि एली पीछे से उसे चाकू मार देती है। माइकल उसकी टांग में गोली मार देता है। पीट कहता है कि अब उसके मरने का समय आ गया है, लेकिन माइकल उसकी नाक काट खाता है। पीट उसकी बुरी तरह पिटाई करता है, लेकिन माइकल डैन से भागने को कहता है। डैन और लिसा कार में बैठ जाते हैं, जबकि पीट माइकल को घसीटकर लॉनमावर तक ले जाता है और उसका चेहरा बिगाड़ देता है। वे वहां से भाग जाते हैं, जबकि पीट लगातार उन पर गोली चलाता रहता है। एक गोली कार में लगती है और उनकी कार पेड़ से टकरा जाती है। डैन को होश आता है और वह लिसा को भी जगाता है। लिसा भयभीत हो जाती है क्योंकि उसके बालों का एक बड़ा हिस्सा उखड़ चुका होता है। डैन वह बाल उठाकर वापस उसके सिर पर रख देता है और कहता है कि वह बहुत सुंदर लग रही है। फिर वह उसे नाव की चाबी लेकर भाग जाने के लिए कहता है। उधर एली दर्द से कांप रही होती है जब पीट उसके पास आता है और कहता है कि वह उससे रिश्ता तोड़ रहा है। वह कहता है कि उसे कभी उससे प्यार था ही नहीं और वह सिर्फ जेल से भागने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। वह वहां से चला जाता है, जबकि एली उसे लगातार गालियां देती रहती है। वह कार तक पहुंचता है, लेकिन कार खाली होती है क्योंकि लिसा पहले ही घाट की ओर जा चुकी होती है। एली वापस केबिन में जाती है और शराब की एक बोतल उठा लेती है। वह शराब अपनी टांग पर डालती है और घाव बांध लेती है। तभी डैन वहां पहुंचता है और उसकी टांग तोड़ देता है। वह उस पर बंदूक तान देता है और एली उससे रुकने की भीख मांगती है। जब इससे कोई फायदा नहीं होता तो वह उसे धमकाते हुए कहती है कि वह कायोप है, लेकिन डैन तुरंत उसके सिर में गोली मार देता है। उधर लिसा नाव चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन वह चालू नहीं होती। आखिरकार वह उसे स्टार्ट करने में सफल हो जाती है, लेकिन पीट भी वहां पहुंच चुका होता है। डैन घाट की ओर दौड़ता है, लेकिन नाव पहले ही निकल चुकी होती है। वह रस्सी पकड़कर पानी में कूद जाता है। लिसा डैन को देख लेती है और पीट का ध्यान भटकाने के लिए लगातार बेकार की बातें करने लगती है। पीट उसे धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसे मार देगा, लेकिन तभी डैन वहां पहुंच जाता है और उसके सिर पर हमला कर देता है। तीनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन पीट अब भी उन दोनों पर भारी पड़ता है।
लिसा एक फ्लेयर गन उठा लेती है, लेकिन गलती से निशाना चूक जाती है। पीट उसे मारने ही वाला होता है कि डैन उठकर खड़ा हो जाता है और उससे अपनी पत्नी से दूर रहने को कहता है। वह लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन नाव पर ही उल्टी कर देता है। इसके बाद डैन फिर से उसे पीटने लगता है, जबकि लिसा पत्थरों से भरा बैग उसकी गर्दन में बांध देती है। फिर वह लंगर उसकी टांग में घोंप देती है और उसे झील में धक्का दे देती है। पीट आखिरी बार पानी की सतह पर आता है, लेकिन वजन के कारण धीरे धीरे डूब जाता है। लेकिन लंगर डैन की टांगों में भी उलझ जाता है और वह भी पानी में गिर जाता है। लिसा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यह बहुत मुश्किल साबित होता है। डैन उससे कहता है कि उसे जाने दे, लेकिन वह उसे खोने के लिए तैयार नहीं होती। आखिरकार वह उसे नाव पर खींच लाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बाद में डैन घाट पर बैठा होता है। जब लिसा उसके पास आती है, वह उसकी कटी हुई उंगलियां उसे वापस देती है और दोनों एक दूसरे की हत्या करने की कोशिश के लिए माफी मांगते हैं। डैन कहता है कि उस पर अभी भी बहुत कर्ज है, लेकिन लिसा उसे भरोसा दिलाती है कि उसके पास एक योजना है। जल्द ही पुलिस वहां पहुंच जाती है और दोनों मिलकर एक झूठी कहानी गढ़ते हैं। वे कहते हैं कि कुछ अपराधियों ने उनके घर पर हमला किया था और उन्होंने मिलकर उनका मुकाबला किया। यह खबर आग की तरह फैल जाती है और उन्हें एंडी कोहेन के शो में बुलाया जाता है। वे बताते हैं कि वे इस त्रासदी से सिर्फ अपने प्यार की वजह से उबर पाए। एंडी खुलासा करता है कि इस कहानी पर एक बड़ी फिल्म बनाई जा रही है और उसका निर्देशन डैन करेगा। वह यह भी बताता है कि लिसा को फिल्म में भूमिका दी गई है और अब वे आखिरकार साथ काम कर पाएंगे। एंडी कहता है कि फिल्म डिजिटल रूप से रिलीज होगी, जिससे वे दोनों नाराज हो जाते हैं। जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है और कुमैल नानजियानी डैन का किरदार निभा रहे होते हैं। फिल्म में इस दंपति को लगभग सुपर हीरो जोड़ी की तरह दिखाया जाता है जो बुरे लोगों से लड़ती है। आखिरकार यह दंपति फिर से एक दूसरे तक पहुंचने में सफल हो जाता है। आप देख रहे थे वर्ष 2026 की फिल्म ओवर योर डेड बॉडी का रिकैप। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो की सूचना पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। तब तक के लिए बाय।